चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। आपको हमने इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराए और अब हम टोटल क्वेश्चन लेंगे 6.2 एक्सरसाइज के। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बताएंगे। और हाँ, अगर आप कोई नए चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि इस चैप्टर की वीडियो हमें चाहिए, तो मैं फिर वो डालूंगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सीडी के, ये लाइन ए बी पैरेलल सीडी के है और सीडी लाइन पैरेलल किसके है, ई एफ के। तो इसने सिर्फ क्या गिवन दे रखा है, ये ए बी पैरेलल है सीडी के और सीडी पैरेलल है ई एफ के, ये दे रखा है। एंड एक और चीज दे रखी है इसने, गिवन y रेशो जेड इक्वल टू 3:7, ये भी गिवन है। और फाइंड करा रहा है x, ये निकलवा रहा है। अब यहां देखिए ये लाइन तो पैरेलल है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। अब यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन में बखूबी दिखाया है। ये एंगल x और इधर ये एंगल z, ये दोनों इक्वल हैं किससे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। क्लियर? तो यहां पर x इक्वल जेड किससे, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब मुझे अगर केवल ये जेड फाइंड हो जाए तो जितना जेड होगा उतना ही एक्स हो जाएगा। दूसरी बात, ये वाई एंगल और जेड एंगल, ये एक्स और वाई दोनों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180। और ये जो अल्टरनेटिव एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग से, या सिंपल वे में आप इन दोनों को पहले कर लीजिए फिर इन दोनों को कर लीजिए, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं चाहता हूं सिंपल वे में सॉल्व। तो सबसे पहले इसने रेशो दे रखा है, इसका कोई कॉमन रेशो ले लीजिए। लेट y एंड z बी कॉमन रेशो इज के। क्या मान लिया मैंने, के मान लिया। इसका मतलब यहां 3 है तो y इक्वल हो गया 3k एंड z इक्वल हो गया 7k। यहां तक क्लियर? अब हम इसे अल्टरनेटिव एंगल से इसे अगर प्लस करें, ये मैंने डाल दिए थे GHI, लेकिन इसे डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सिंपल बता रहा हूं। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा कॉरस्पॉन्डिंग में, और इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो आइए, वी हैव y प्लस जेड किससे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। y की जगह पर कितना है, 3k, z की जगह पर 7k, 180 डिग्री, ये टोटल हो गया 10k। 180 डिग्री 10 की डिवाइड कर दीजिए तो k कितना आ गया, 18 डिग्री। k की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो y इक्वल हो गया 3 × 18, दिस इंप्लाइज 54k। यहां रख दीजिए k की वैल्यू 7 × 18, 126 डिग्री। हमें z की वैल्यू मिल गई 126 डिग्री, और ये दोनों इक्वल होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर से, ये इसके इक्वल होगा। क्लियर? तो वी हैव x इक्वल टू जेड का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल कितना है, 126 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। तो ये थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है, जो एक सिंपल वे में हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी के, ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है। क्या गिवन है, ये जो लाइन ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस हुई तो ये एंगल के इक्वल होगा, कब, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कब, अल्टरनेटिव के। कोई सी भी डेफिनेशन लगा लो, दोनों से हो जाएगा। और इसने एक क्या दे रखा है, ई एफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का हो गया, और इधर भी अगर आप कहें तो ये भी इधर 90 का हो जाएगा। तो ई एफ ये परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी पर। और एक एंगल दे रखा है इसने, क्या दे रखा है एंगल,
GED, ये 126 डिग्री दे रखा है। ये कहां है? GED, यानी ये पूरा एंगल कितने का है? 126 का है। तो ये एंगल भी कितने का होगा? 126 का। देखिए एंगल AGE, वी हैव एंगल AGE इक्वल है एंगल GED। एंगल GED किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये एंगल AGE, इसकी वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री। तो हमने एक निकाल दिया AGE, कितने का है ये? 126 का। अब हमें निकालना है GEF। GEF ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकले? कि ये टोटल एंगल क्या है? एंगल निकालना है GEF। GEF ये मैं निकाल सकता हूं एंगल GED। एंगल GED माइनस ये एंगल कितने का होता है? 90 का। एंगल FED। तो एंगल GEF ये तो निकालना ही था। GED आपका कितना है टोटल? यहां से यहां तक ये 126, और ये एंगल आपका FED 90 का है। तो एंगल GEF कितना बचा? 36। तो ये एंगल भी मैंने निकाल दिया कितने का? 36 का। कौन सा था? GEF। GEF ये भी प्रूफ हो गया। अब पूछ रहा है FGE। FGE ये एंगल पूछ रहा है, ये निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा? ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर हैं। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये इनका सम 180 होगा। चलिए, वी हैव एंगल AGE प्लस एंगल ये वाला FGE इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल। एक ही पॉइंट पर जब दो एंगल बनते हैं मेरे बच्चों, तो वहां लीनियर पेयर भी कहते हैं। अगर ये ना समझो तो फिर इस लाइन पर ये जो टोटल एंगल होगा कितने का होगा? 180 का होगा लाइन पर। लेकिन वहां लाइन तब कहते हैं जब परपेंडिकुलर हो, यहां तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसीलिए लीनियर पेयर कहा गया है। एक ही पॉइंट पर साथ साथ जब दो एंगल बनते हैं तो वहां लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। क्लियर? तो ये एंगल AGE ये मैंने निकाल दिया है, ये रहा 126। ये मुझे निकालना है FGE। इसको इधर माइनस में ले जाइए तो एंगल FGE 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल कितना आया? 54 डिग्री। अगर ये दिखाई ना दे रहा हो, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, तो 180 में से ये माइनस करोगे तो यहां 54 डिग्री लिख रहा है। एंगल FGE 154, ये 54 है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये रही। GEF की वैल्यू निकाल दी, ये रही। FGE की वैल्यू निकाल दी, ये रही। यही इस क्वेश्चन में निकलवा रहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन फिगर इफ PQ पैरेलल STK, ये PQ लाइन ये इसके पैरेलल है, हमें दिखाई दे रही है। फिर कह रहा है एंगल PQR 110। तो PQR ये गिवन है 110 डिग्री का, और RST ये 130 का है। फाइंड एंगल QRS ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है अपनी तरफ से AB, जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। क्लियर? आइए, यहां PQ पैरेलल है ST के। PQ पैरेलल किसके है? ST के। तब AB लाइन, ये वाली लाइन AB पैरेलल होगी PQ के, और PQ पैरेलल है किसके? ST के। इसका मतलब यह हुआ AB भी पैरेलल होगी किसके? ST के। अब हम एक काम करते हैं, इस एंगल को निकाल लेते हैं। ये एंगल, ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, और इनका सम 180 होता है। क्या होता है? 180। तो कैसे लिखेंगे? वी हैव एंगल PQR प्लस एंगल QRA, कितना होता है इनका सम? 180 डिग्री का इंटीरियर एंगल सेम साइड में।
ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना। तो पी क्यू आर कितना है 110, ये मुझे फाइंड करना है। तो एंगल क्यू आर ए 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल क्यू आर ए 70 डिग्री। तो ये मैंने इतना निकाल लिया, कितना हो गया 70 डिग्री। इसी प्रकार इनका भी सेम है, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है। जो कंडीशन इधर लगाई है वो कंडीशन इधर लगा दीजिए, तब मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो फिर इन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल भी मैं निकाल सकता हूं। आइए, टी एस आर, अगेन एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी, ये भी क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल है, ये भी सेम साइड में। ये भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड में। अब टी एस आर तो आपके पास है, कितना है 130, ये आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। ये इधर माइनस में गया, 180 माइनस 130, एंगल एस आर बी 50 डिग्री निकल आया। क्या निकल आया 50। ये एंगल आपका हो गया 50 डिग्री। अब ये एक लाइन क्या है ए आर बी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने का होगा 180 का। और इस पर एंगल कितने बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये, और किसके इक्वल कर दे 180 की। मान लीजिए ये एंगल x है, ये फाइंड करना है मुझे। क्या है x, तो मुझे क्या फाइंड करना है x क्या होगा, ऐसे लिख देता हूं। तब वी हैव एंगल ए इसको 70 प्लस x प्लस 50, 70 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। ये पूरा एंगल कितने का है 180 का। क्लियर? तो मैंने 180 लिख दिया। तो x प्लस 120, इन दोनों को प्लस करेंगे 120, 180 डिग्री। x इक्वल 180 माइनस 120, तो x इक्वल आया 60 डिग्री। x कहां है, ये मैंने x माना था, इसका मतलब एंगल क्यू आर एस, ये वाला कितना निकला आपका 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था। तो क्लियर हो गया? इसमें सिर्फ ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल सी डी के, क्या गिवन है, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। ये ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, इससे हमें क्या मिलता है, देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम साइड में है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनका सम 180 होता है। अगर 180 में से इसे माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा। दूसरी बात, जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन कब, जब ये लाइन और ये पैरेलल है, तो x इक्वल 50 आ जाएगा। अब ये एक पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन, और इस पर ये लाइन है, तो इस लाइन पर टोटल एंगल कितने का होगा 180 का होगा। 180 में से अगर इसे माइनस कर दें तो यहां एंगल मिल जाएगा। मेरे पास यहां मिल गया, यहां मिल गया, ये इस ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 होता है, और 180 में से माइनस कर देंगे इसको प्लस करके, तो ये वैल्यू निकल आती है। इसी प्रकार मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और क्या दे रखा है इसने, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, ये इसने दे रखा है 50 का। और एक और एंगल दे रखा है पी आर डी 127 डिग्री, ये भी इसने दे रखा है 127। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस एंगल को अल्टरनेटिव से हम इक्वल करते हैं। वी हैव ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किससे, इंटीरियर एंगल से। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 डिग्री, और ये है x। इट फॉलो दैट 50 डिग्री आ गया। अभी मुझे ये एंगल और मिल जाए, इन दोनों का सम ये अगर यूं कर दिया जाए तो ये टोटल एंगल क्या होगा सी आर डी 180 डिग्री। या आप ऐसे समझ लीजिए एक ही पॉइंट पर दो एंगल,
लीनियर पेयर से उनका सम भी 180 होता है। देखिए एंगल पी आर क्यू, वी हैव एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी कितना होगा 180 डिग्री। आप यहां लिख देंगे लीनियर पेयर, एंगल। ये पी आर क्यू हमारे पास पूछ रहा है एंगल पी आर क्यू, और ये दे रखा है आपके पास 127, 180। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना बचा 3 और 5, 53 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास आ गया, ये तो निकल आया आपका 50 और ये निकल आया आपका 53। अगर इन तीनों का सम कोई भी ट्रायंगल हो, उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं तीनों, उनका सम 100% 180 होता है। तो इसकी वजह से मैं इसे निकाल सकता हूं। कैसे? वी हैव इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे प्लस करिए x, ये मैंने निकाल दिया 53, ये एंगल y, और ये टोटल क्या होता है 180 डिग्री के। इसकी वैल्यू कितनी है 50 प्लस 53 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ये हो गया 103 डिग्री प्लस y 180 डिग्री। इधर जाके ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब ये मिला आपको 77 डिग्री। तो ये y की वैल्यू पूछ रहा था और x की वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड x एंड y। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, उसे और देख ले, और प्लीज अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना और क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना। और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर करना, उसी टॉपिक पर फिर आपको वीडियो आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर है। एक तो ये मिरर है पी क्यू, एक ये आर एस है। क्या कह रहा है? पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों आपस में कैसे है? पैरेलल है। कहने का मतलब पी क्यू पैरेलल है आर एस के। फिर एन इंटीरियर रे ए बी, ये इंटीरियर रे ए बी स्ट्राइक्स करती है द मिरर पी क्यू पर। यहां से जाती है ये पी क्यू पर, और यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो फिर ये इस मिरर पर भेजती है, और यहां से भी फिर ये रिफ्लेक्ट होती है तो इधर सी डी की तरफ जाती है। तब ये प्रूफ करा रहा है along द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C पर, ऐसे स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट टू बैक किस पर पहुंच जाती है? CD पर। तो प्रूफ करना है AB पैरेलल CD के। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। ये पैरेलल तभी पॉसिबल है कि एंगल ABC इक्वल आ जाए एंगल BCD के। तो हम कह देंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल जब ही होते हैं जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया इस फिगर में, यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर लेंथ डाली है जो इसको बाइसेक्ट करेगी। दोनों एंगल, अगर ये 60 का है तो इधर भी 30 का होगा और इधर भी 30 का। बाइसेक्ट का मतलब है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ऐसे ही मैंने ये लाइन भी एक परपेंडिकुलर डाली है, ये लाइन परपेंडिकुलर PQ पे डाली है और ये लाइन परपेंडिकुलर RS पर डाली है। अब इन्हीं की मदद से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। देखिए, सबसे पहले मैंने ड्रॉ क्या किया था, EF परपेंडिकुलर PQ पर, और दूसरा क्या ड्रॉ किया था मैंने, CF, ये वाला CF, ये परपेंडिकुलर किया था RS पर, इस वाली लाइन पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर और ये परपेंडिकुलर इस पर। जब ये मैंने परपेंडिकुलर, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। आल्सो एंगल X इक्वल एंगल Y होंगे एंड एंगल A इक्वल एंगल B होगा। लेकिन ये जब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल A इक्वल Y होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, दोनों ये इधर को ये, और एक लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखिए, एंगल A इक्वल एंगल Y का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां तक कोई परेशानी नहीं, दोनों ओर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंगल A 2 एंगल Y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल A, इसको भी लिख सकता हूं एंगल Y प्लस एंगल Y। ये भी 2 हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, बट एंगल A की जगह पर एंगल B है और
एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई है, ये मैंने बता दिया, ये रहा। तो यहां क्या लिख रहा है, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल एंगल वाई प्लस एंगल वाई। इसको तो यहीं रखिए, इस ए की जगह पर यहां से ये रख दीजिए एंगल बी, इस वाई की जगह पर ये यहां रख दीजिए एंगल एक्स। क्लियर हो गया? ये ट्रिक है, याद करनी होती है। अब ये टोटल एंगल क्या है, ए बी सी है, ये वाला बी सी डी है, ये वाला बन गया एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल हो गया ए बी सी, क्योंकि ये टोटल एंगल है एक्स प्लस वाई, तो ए बी सी। ये आपस में बराबर हैं, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर से। किस डेफिनेशन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो 100% ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, तब ए बी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन बताया, फिर एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन दिए, फिर 6.2 के सारे क्वेश्चन दिए। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।